फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जॉब स्टूडेंट में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि लूसेंट जीके जीएस के बारे में कि डेली क्यूज़ यहाँ पे चलेगा, जो आपकी मॉर्निंग 9 o'clock में रहेगी और एक जो है वह आपको जो शाम के टाइम में रहेगी 5 बजे से। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। डेली क्यूज़ है जो कि 20 यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको मिनिमम जो है 12 करके बताना है। मिनिमम 12, इससे ऊपर जितना कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने सुबह में जो वीडियो डाली थी, अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई जो है वो क्या होती है। तो ये बताना है आपको। ऑप्शन देख सकते हैं, वाट, डायोप्टर, ऑप्टर और मीटर। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। आपकी समय स्टार्ट होती है अब। दोस्तों, इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो हो जाएगी बी नंबर। ठीक है दोस्तों, जो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई जो होता है वो डायोप्टर होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, ये बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, महात्मा गांधी, दूसरी मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों डी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा को जो है वह मूर्ति रूप जो है वो प्रदान किए थे। अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की बात आती है तो इनसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करते हैं कि भारत के जो है प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछी जा चुकी है अलग अलग एग्जामों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। ये बताना है आप सभी को, जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, शिमला, हैदराबाद, पटना और नई दिल्ली। इसमें से राइट आंसर अब बतानी है। आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों, इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी नंबर, हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वह स्थित है। और हैदराबाद किसकी राजधानी है आप लोग को बतानी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार के बैटरी में प्रयुक्त विद्युत जो अपघटक होता है वो क्या होता है, ये बतानी है। तो इसकी राइट आंसर क्या है वो बताइए आप लोग। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, आहुति जल। इससे राइट आंसर क्या है, आपका समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी नंबर। ठीक है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह कार के बैटरियों में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। आप लोगों को बताना है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, सबसे ज़्यादा किस नदी के बारे में चर्चा किया गया है। ऑप्शन है सिंधु नदी, शतुद्री नदी, सरस्वती नदी और गंगा नदी। आपका समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगी ए नंबर। ठीक है, सिंधु नदी को जो है वह आरंभिक वैदिक काल में जो है सबसे ज़्यादा वर्णित किया जाने वाला नदी जो है वह सिंधु नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। जो मोहनजोदड़ो जो था उसे स्थानीय नाम किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है जीवतों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला और मृतकों की टीला। इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों डी नंबर। ठीक है, मोहनजोदड़ो को जो है स्थानीय नाम से यानी कि मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, लोहे पर जंग लगना जो है वो किसका उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण और जस्तीकरण। दोस्तों, इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑक्सीकरण, ए नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी। लोहे पर जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीजन के कारण। और यहाँ पे ऑप्शन पे अगर ध्यान दें तो डी नंबर जैसे है जस्तीकरण, तो मैं आपको बताना चाहूँगा लोहे पे जो है वह जंग लगने से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है। ठीक है, जस्ते का जो है परत जो चढ़ाया जाता है उसे कहते हैं जस्तीकरण। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी जो है वह कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है। ऑप्शन है आंध्र महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास और आर्कटिक महासागर के आसपास। आपका समय स्टार्ट होता है अब।
दोस्तों इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी नंबर। ठीक है, प्रशांत महासागर के आसपास जो है वह विश्व में सर्वाधिक जो है जागृत यानी कि जगा हुआ ज्वालामुखी जो है वह स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वह 1799 ईस्वी में कहाँ हुआ था? सबसे पहली बात तो आप लोग को ये पता चल गया कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वह 1799 ईस्वी में हुई है। अब बतानी है कि कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं, मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में और वांडीवास में। तो इसकी राइट आंसर क्या है वो आपको बतानी है। दोस्तों इसकी राइट आंसर हो जाएगी सी नंबर। श्रीरंगपट्टनम में जो है वह टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ था 1799 ईस्वी में। और दोस्तों अगर श्रीरंगपट्टनम की बात करें तो टीपू सुल्तान की जो है वह राजधानी भी श्रीरंगपट्टनम ही थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है परिवर्तित चट्टान में, जो परतदार चट्टान होती है उसमें, अजैब चट्टान में, अग्नेय चट्टान में। इसकी राइट आंसर क्या है वो आपको बतानी है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी नंबर। परतदार चट्टान में जो है वह कोयला जो है वह पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? ठीक है दोस्तों, कितना डिग्री है तो ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री और 100 डिग्री। इसकी ऑप्शन देख चुके हैं, अब आप लोग को इसकी आंसर बतानी है। दोस्तों इसकी राइट आंसर हो जाएगी सी नंबर। दक्षिण ध्रुव का जो है वह अक्षांश कितना डिग्री होता है तो 19 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का जो है यहाँ पे वह दक्षिणी ध्रुव का जो है अक्षांश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? ठीक है दोस्तों, विषुवतीय व्यास यहाँ पे पूछी गई है तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, 12,700 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर और 12,600 किलोमीटर। तो इसकी क्या राइट आंसर है ये आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों। इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों सी नंबर। ठीक है, इसकी जो है पृथ्वी की विषुवतीय व्यास वह 12,756 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जीव नहीं होगा, झील होगा। आप लोग देख लीजिए, झील कौन सा है ये बताना है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, टीटिका का, टीसीसी क्रू और ड्यूरोल्फ एडवर्ड। तो इस ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है झील है वह टीटिका का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था? ठीक है दोस्तों, महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसकी राइट आंसर क्या होगी वो बताना है। ऑप्शन है अलवर्णी, वदायूनी, चरक, अमीर खुसरो। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर हो जाएगी वदायूनी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एशियन ड्रामा किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, एशियन ड्रामा किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, B.S. मिन्हास, J.M. टिन्स, गुन्नार मीडर और डेविड रिकार्डो। आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों। इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों सी नंबर। गिन्नार्ड मीडर जो है वह एशियन ड्रामा का जो है वह रचनाकार है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर की स्थापना कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है विजयनगर की जो है स्थापना कब किया गया था, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, 1336, 1347, 1206 और 1526। इसकी क्या राइट आंसर होगी दोस्तों? इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों ए नंबर, 1336। 1336 में जो है वह हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की जो है वह स्थापना की थी। आप लोग को ध्यान में रखना है ये चीज़। और विजयनगर जो है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है। तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है वह विजयनगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जी हाँ दोस्तों, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी वो बताना है आपको। इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों बी नंबर, उपग्रह। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो है खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं।
आप लोग ध्यान रखिएगा।